आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मौर्य ही मौर्य, जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में मौर्य ही मौर्य इसलिए हो रहा है क्योंकि जमकर सियासी बवाल छिड़ गया है। एक तरफ तो कैबिनेट मंत्री योगी सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य, दूसरी तरफ मौर्य समुदाय के आप समझिए एक तरह से बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ और भी कई नेता, 4 विधायक और कई और नेता समाजवादी पार्टी की लाइन में लग गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी टिकट किसे दे नहीं दे इस सब की बड़ी बैठक दिल्ली में करती हुई ये सियासी बवाल बीजेपी को कहां छोड़ेगी, ये रिपोर्ट देखिए। फिर गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, एमएच खान साहब बीएसपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव से ऐन पहले बीजेपी को झटका दे दिया। चट मंत्री पद से इस्तीफा दिया और पट समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। नई चाल और बड़े दाव के बाद मौर्य समाज के बड़े नेता ने योगी सरकार पर दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे कारोबारियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। आगे उत्तर प्रदेश की जनता को इनकी गलत नीतियों का शिकार न होना पड़े, इसीलिए आज से राज्यपाल जी को भेजे गए इस्तीफा पत्र में मैंने कारणों का उल्लेख किया है, जिसमें जिक्र है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं सूक्ष्म लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ लगातार इनके हितों के खिलाफ काम किया है। और जिसको देखते हुए मैं उत्तर प्रदेश की जनता के हित को सर्वोपरि बनाए रखते हुए मैं योगी मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा देता हूं, जिसकी कॉपी मैंने श्री राज्यपाल जी को भेज दी है। उधर अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत करते हुए एक बार फिर जीत का दम भरा। सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। अखिलेश यादव के ट्वीट से उस संकेत की पुष्टि हो गई जो उस वक्त मिला था जब बीजेपी विधायक रोशन लाल स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंचे थे। रोशन लाल ने आज तक से बातचीत में इशारा कर दिया था कि वो भी जाएंगे और दूसरे भी। किस किस से शिकायत करी, कौन नहीं सुन रहा था? मुख्यमंत्री जी से शिकायत की, संगठन शिकायत की, स्वतंत्र देव जी से शिकायत की, एक बार नहीं की, अनेक बार की है। क्या शिकायत होती थी जी? क्या शिकायत होती? जनता की जो समस्याएं थी उनका निवारण नहीं हो रहा था, जनहित कार्य नहीं हो रहे थे, उपेक्षा हो रही थी। तो नहीं तो उसके बाद शिकायत के बाद किसी ने सुनवाई नहीं करी? नहीं की। कुछ ही देर में एक के बाद एक बीजेपी के कई विधायकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य की राह पकड़ ली। तभी समाजवादी पार्टी ने तंज किया। पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी ने लिखा, स्वामी प्रसाद जी झांकी है, केशव प्रसाद स्वतंत्र देव बाकी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा तब आया जब सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह दोनों दिल्ली में मौजूद थे और केंद्रीय नेतृत्व के साथ पहले फेज के उम्मीदवारों के नाम को लेकर माथापच्ची कर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की खबर बैठक में पहुंची तो वहां मौजूद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो अब समाजवादी हो चुके, लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य के साथ बैठकर बातचीत करने वाली बात की गुंजाइश अब नहीं रही। लेकिन ये तय है कि यूपी की चुनावी सियासत दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ अखिलेश यादव ने उन गैर यादव पिछड़ों पर नजर टिका रखी है जिन्होंने 2017 में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, तो दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने की कवायद में जुटी है। आज तक ब्यूरो। तो हल्ला बोल में चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ गौरव भाटिया जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, रविदास मेहरोत्रा पक्ष रखेंगे समाजवादी पार्टी का, एमएच खान साहब। ये लाइन लंबी हो रही है, 4 विधायक उनके साथ गए हैं और कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि ये तो बस झांकी है, स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य अभी बाकी हैं। आपको एहसास है कि लोग उधर जा रहे हैं और अनुप्रिया पटेल तक की पार्टी अब आपको नसीहत दे रही है गठबंधन की राजनीति पर? अंजना जी देखिए, लोकतंत्र है, कोई भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है।
और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो एक परिवार की तरह कार्य करती है। हमारे पास नेतृत्व की ताकत है और विचारधारा की ताकत है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि जब 10 मार्च को चुनावी परिणाम आएंगे तो प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इसकी वजह क्या है? मीडिया भी कहता है, हम भी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार, जिसकी नीयत ईमानदार, जिसके पास सशक्त नेतृत्व और दोनों इंजन, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी अपना कार्य कर रहे हैं। और एक बात जरूर है कि हर नेता की एक भूमिका जरूर होती है अंजना जी, और जो अभी समाचारों में न्यूज आई है, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी। मैं समझता हूं कि आपके पास भी ये खबरें आई हैं। मैं आपको बताऊं, सपा से भाजपा में 1 जनवरी 2022 को नाम मत बोलिए, एसपी के उप मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं आप। स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, आपने एक ट्वीट समाजवादी पार्टी का जो पढ़ा और उसके बाद मैं ये बात कह रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य पे जो खबर आई है, उस खबर में क्या है? उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है और उसके बाद उनका बयान भी हमने देखा। उन्होंने कहा कि हमारी नाराजगी रही है। तो रूठे को मनाना भारतीय जनता पार्टी को आता है। और जनवरी 2022 में अंजना जी, मैं ये बता दूं, एसपी के संस्थापक थे सदस्य, उनका नाम है एमएलसी शत्रुघ्न प्रकाश। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। 18 नवंबर 2022 में 4 समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे जिन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया। तो ये होता है कि कई बार नेता अपने हिसाब से निर्णय लेता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ये ताकत है। और जैसा मैंने कहा कि हमारे पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे पास उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उप मुख्यमंत्री आपके कैबिनेट मंत्री गए हैं, तो हमारे पास वो सर आपके कैबिनेट मंत्री चले गए हैं। जनता ऐसे किसी विधायक नेता के जाने पर अलग बात है। आप मेरी बात तो सुनिए, मैं तो कह रही हूँ कैबिनेट मंत्री गए हैं आपके, मामला गंभीर है, इसकी गंभीरता को समझिए। आप बड़ी शानो शौकत के साथ लाए थे ना बीएसपी से उन्हें, आपके कैबिनेट मंत्री थे, इस्तीफा, ये डेंट, इससे डेंट होगा, ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तभी तो दो लोग, सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह जी अब मनाएंगे उनको। नहीं अंजना जी, ये तो आपके चैनल की खबर है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप देखिए, जब से चुनाव का ऐलान हुआ, घोषणा हुई, सारी पार्टियों ने नुक्ताचीनी शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी के मुखिया तो यहां तक बोल गए कि देखिए ये गलत हो रहा है, छोटी पार्टियों को नुकसान होगा। एक पार्टी है जो अपने को परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। हमारी पार्टी ने जो कोविड की गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का जो संकल्प उठाया है, वो आज भी दिख रहा है। कोविड के संकट में भी हम लड़ रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं कि हमारी पार्टी में वो ताकत है। ये जरूर है कि सिपाही जो होते हैं वो पार्टी की ताकत होते हैं, लेकिन मूल ताकत जो है वो हमारी नेतृत्व, हमारी विचारधारा, हमारे लाखों जो कार्यकर्ता हैं जो जमीन पर सुबह शाम दिन रात एक किए हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। और सबसे बड़ी बात है जनता का आशीर्वाद। अंजना जी, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आप देखेंगे 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। और ये सारी पार्टियां कि नहीं आए मुझे बताइएगा। हमारी पार्टियों से अगर कोई खान साहब आपके पास आते हुए, ठीक है सर, ठीक है खान साहब आपके पास आते हुए, आप खान साहब आपको भी तो ऐसे ही छोड़ के गए थे ना स्वामी प्रसाद मौर्य एक वक्त पर। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस तरह से तो जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाता है, उसके बाद टिकट बंटने का मसला होता है, किस तरह से आप लोग देख रहे हो? और देखिए, अभी भी अगर कोई सेकंड चॉइस है तो वो समाजवादी पार्टी है। खान साहब नहीं, देखिए, हमारी पार्टी में आने से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य प्रधान भी नहीं थे। प्रधान जिसको कहते हैं, शहर में कहते हैं पार्षद, वो भी नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी ने उनको एमएलए बनाया, मिनिस्टर बनाया और कई बार मिनिस्टर बनाया।
उसके बाद अब वो अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से कि हमको बेटी को भी टिकट चाहिए, बेटे को भी टिकट चाहिए, दामाद को भी टिकट चाहिए, तो इस हिसाब से वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। और जब भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले उनका बाइट देखिए, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, पत्रकारों ने पूछा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, मैं निर्णय अलग लूंगा। उसके बाद इनका सौदा तय हो गया। ये विचारधारा को बेचने वाले लोग हैं, विचारधारा बेच करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और कैबिनेट में बैठ करके आप कह रहे हैं मैं ये बैकवर्ड की बात नहीं उठा पाया, दलितों की बात नहीं उठा पाया। सामूहिक नेतृत्व होता है अंजना जी, आप जानती हैं, बहुत सीनियर पत्रकार है, कि मंत्रिमंडल का सामूहिक नेतृत्व होता है। आपने एक बार भी नहीं उठाया मंत्रिमंडल में, जब भी मीटिंग हुई आपने एक शब्द नहीं बोला। आप जब चुनाव डिक्लेयर हो गया तब आप कह रहे हैं मैं ये नहीं, योगी जी नहीं कर पाए, फलाना नहीं कर पाए। अरे योगी जी से उम्मीद क्यों करते हो? तो योगी जी तो किसी एमएलए की नहीं सुनते थे, किसी मिनिस्टर की नहीं सुनते थे, तुम्हारी कहां सुन लेंगे? लगता है बीजेपी एक सेकंड खान साहब, लग रहा है बीजेपी से भी ज्यादा आप स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज दिख रहे हैं। नहीं, हम बीजेपी से नहीं, हम तो चरित्र की बात कर रहे हैं अंजना जी। देखिए, कोई आदमी की विचारधारा नहीं बदलनी चाहिए। आप अगर दलितों की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, तो विचारधारा नहीं बदलेगी आपकी। डॉक्टर लोहिया या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने विचारधारा नहीं बदले। ये लोग स्वार्थी लोग हैं, ये लोग स्वार्थ में सत्ता लोलुपता के लोग हैं। ये जहां जाएंगे वही गंदगी पैदा करेंगे। हमारी पार्टी से निकाले हुए लोग जहां मर्जी आए वहां जाए, हम इस पर क्या कमेंट कर सकते? आज चरित्र एक आदमी का देख लिया आपने कि वो वहां गए और वहां हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। हमें जो जानकारी है, इनके बेटे को टिकट नहीं मिल रहा था, इसलिए ये वहां से भाग के आए हैं। अब यहाँ अगर अखिलेश यादव के पास कोई आदमी ही नहीं है, हर पार्टी से निकला हुआ आदमी एडजस्ट करने की कोशिश में है, इनके पास तो कोई है ही नहीं कि जिसको वो टिकट दे सके। अभी टिकट बंटने दीजिए अंजना जी, सर फुटा हुआ ना हो तो कहिएगा, डॉक्टर एमएस खान नाम बदल दूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी में सर फुटा हुआ लोगी, समाजवादी पार्टी में सर फुटा हुआ लोगी। हमने तो 300 से ज्यादा कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, वो अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये लोग स्वार्थी लोग जो सांप्रदायिकता की, अभी आखिर में ये हिंदू मुसलमान खेल खेलेंगे, दूसरा इनके पास कुछ बचा नहीं है। अखिलेश यादव उस आदमी को मंच पर बैठाते हैं, सुनील सिंह के नाम का आदमी, जो कहता था कि मुस्लिम समाज की औरतें जो कब्रिस्तान में लेटी हुई हैं, उनके कब्र से निकाल के बलात्कार करूंगा। अखिलेश यादव उसको मंच साधा करते हैं। इस पे विचार नहीं होगा? कहां गई वो विचारधारा आपकी, जो ऐसे लोगों के आप मंच पर शामिल कर रहे हैं? आपने कल्याण सिंह को शामिल किया, आपने एक दिन के जो सजा याफ्ता थे सुप्रीम कोर्ट के कल्याण सिंह, उसको आपने शामिल किया। समाजवादी पार्टी की विचारधारा कहां है? बहुजन समाज पार्टी हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारा देती रही है और उसी लाइन पर चल के आज हम खड़े हैं। बीजेपी तो सांप्रदायिक बीजेपी से पार्टी आपके है। सवाल पूछते हैं जरा। गौरव भाटिया जी, ये बताइए कि अभी तो लिस्ट भी नहीं निकली है और खबर ये आ रही है, और इस पर स्वतंत्र देव सिंह जी भी मुस्कुरा रहे थे जब पंचायत में उनसे सवाल पूछा मैंने आपके अध्यक्ष कि आखिर कितने टिकट कटेंगे मौजूदा विधायकों के। अगर 45 का टिकट कटता है तब सोचिए किस तरह की भगदड़ आएगी और किस तरह की परेशानी होगी आप लोगों को। अंजना जी, पहले बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, वो कह रहे थे विचारधारा को बेचना। ये कौन कह रहा है? आप देखिए, समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्षा हैं मायावती, वो कहती थी गुंडों की पार्टी, लेकिन जब इनका सुपड़ा साफ हुआ और मजबूरी थी तो ये समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लेती हैं। मैं अपनी बात पूरी कर पार्टी प्लीज। हाँ, ठीक है गौरव जी, दूसरी बात आप याद करिए, रुक जाइए। स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। हाँ, स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था, आपको मालूम है, मायावती पे जानलेवा हमला हुआ था, ये तो एमएच खान भी मानेंगे, और सपा के गुंडों ने करवाया था, उन पे मुकदमा चला, बचाया था भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, और उसके बाद भी जाके समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। ये लोग वो हैं कि अगर मायावती 5 करोड़ की माला पहन ले तो वो दलित की बेटी नहीं दौलत की बेटी है, लेकिन इनको दिखाई देता है कि दलितों के लिए सुधार हो रहा है। दलितों की अगर किसी ने चिंता करी तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने करी। सबसे ज्यादा मंत्री
बनाए। आपने देखा कैबिनेट रिशफल हुआ, 12 मंत्री जो हैं वो एससी हैं। अरे तो मौर्य 27 साहब को जाने से बचा लेते। हम लोगों ने हमेशा सम्मान किया ऐसा है थोड़ी हर है सर वर्ग कि का। अचानक अनाउंस कर दिया। कुछ तो वो कह रहे होंगे ना पहले से, कुछ तो पहले से कह रहे होंगे ना गौरव भाटिया जी, जो आप लोगों ने अनदेखी की। नहीं, अंजना जी देखिए, तभी तो आज ये नौबत आई है। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है किसी की अनदेखी नहीं करती है, ये एक परिवार की तरह है। लेकिन कई बार होता है कि किसी नेता का एक अपना विचार हो सकता है, सोच हो सकती है, वो नाराज हो सकता है, लेकिन हम में मनाने का हुनर है। और तभी अभी तो ये ऐसी खबर है जिसपे कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होकर निकलेगी। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया, तमाम पार्टियां ऐसी हैं जिनके विधायक भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा केंद्र नेतृत्व तय करता है कि कौन व्यक्ति हमारी पार्टी में आए, किसका मेल हमारी विचारधारा से है। देखिए भाटिया जी चाहे जो कुछ कर लें, भाटिया तो जिस तरह की लॉटरी अभी लगी है समाजवादी पार्टी की स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से, उसमें अगर उस तरह के नेता आपकी तरफ आएंगे तो आप लोग भी लपकेंगे। जल्दी से खान साहब आपका जवाब, उसके बाद शरद प्रधान जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, आपकी बात जल्दी से खान साहब। नहीं अंजना जी, हम क्यों लपकेंगे? हमने तो जिनको निकाल बाहर कर दिया वही इधर उधर जा रहे हैं, फुटबॉल की तरह घूम रहे हैं सब। हमने तो जिनको निकाला है, हम तो अपने आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं। देखिए ये अभी जवाब नहीं दे पाएंगे। ये नहीं मैं कह रहा वही कह रहा हूँ, बीजेपी में भगदड़ मचेगी। मैं कह रहा हूँ ना कि अभी सर प्रोटोकॉल देखिएगा, आप ही डिबेट करेंगी बीजेपी के भगदड़ पे, और समाजवादी पार्टी की भी भगदड़ पे बचेगा। जो समाजवादी पार्टी के लोग कार्यकर्ता लोग हैं, उनका टिकट काट के आप इन बहरूपियों को टिकट देंगे तो क्या वहां लोग बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त नहीं करेंगे वहां भी। तो इनके दोनों पार्टियों में भगदड़ मचेगी। और देखिए फिर चुनाव आ गया, चुनाव में जनता ने मन बना लिया है, महंगाई के ऊपर चुनाव होगा। ये तो इस वक्त टिकट बंटवारा हो रहा है, ये तो पार्टियों का काम है, लेकिन चुनाव तो होगा महंगाई पर, चुनाव तो होगा कोरोना पर, चुनाव तो होगा डीजल पेट्रोल के दाम पर, चुनाव तो होगा किसान पे थार चढ़ा ले, जीप चढ़ा ले के नाम पर। ये अभी तो टिकट बंटवारे में ही ये मिट जाएंगे ये लोग। बहुजन समाज पार्टी फुल फ्लैश, हम आपसे एक बार प्रयागराज में भी मैंने कहा था कि अंडर करंट है, बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से सत्ता में वापसी हो रही है और बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बन रही हैं और सारे समाज के साथ। शरद प्रधान जी आपका टेक। देखिए बीजेपी लाख कोशिश कर रही है कि हिंदुत्व के नाम पर 80% बनाम 20% ये चुनाव हो जाए, लेकिन क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से एक बड़ा डेंट नहीं लगेगा? क्योंकि ये लगभग तय है कि बड़े पैमाने पर जो पिछड़ी जातियां हैं वो किस तरफ जाती हैं, यही तय करेगा कि इस बार उत्तर प्रदेश के नतीजे क्या आएंगे। हालत ऐसी हो गई है कि केशव प्रसाद मौर्य यहाँ मतलब फौरन ट्वीट किए उनके जाने के बाद, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल सबको लगा दिया गया है और खुलेआम उनको मनाने के लिए कोशिशें हो रही है, जिसमें खुलकर कहा उप मुख्यमंत्री ने कि बात कीजिए हमसे, ऐसे मत जाइए, जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। कितना बड़ा डेंट स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना बीजेपी को मार सकता है? शरद प्रधान, देखिए समाजवादी पार्टी के लिए क्या फायदा? अंजना जी, बहुत बड़ा डेंट है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था बीजेपी के लिए। बीजेपी एक तरफ लगी हुई थी और उनका योगी आदित्यनाथ का पूरा उद्देश्य था कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान का डिवाइड करके वो इसमें काबू पा जाएंगे और निकाल लेंगे इस इलेक्शन को भी। लेकिन ये कुछ वैसा ही हो गया है जो आपको शायद याद होगा, लेट 80s और अर्ली 90s में जब ये मंडल कमीशन के बाद जो पार्टीज उत्पन्न हुई, उसमें मुलायम सिंह यादव ने लीड करके इन लोगों को एक कोलिशन बनाया और जो बैकवर्ड कास्ट के जो स्मॉलर ग्रुप्स थे, और उनको उस जमाने में उसको कहा जाता था मंडल वर्सेस कमंडल। एक तरफ बीजेपी का अयोध्या मूवमेंट चल रहा था। तो आज की डेट में लगता है अखिलेश ने फिर से वो रीराइट कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत करी उन्होंने छोटी छोटी पार्टी से अलायंस करके, आज की डेट में स्वामी प्रसाद मौर्य एक दिग्गज नेता हैं और अपनी उनकी मौर्य की फॉलोइंग केशव प्रसाद मौर्य से कहीं ज्यादा है। तो उनको लेकर के जो चले जाना और बिल्कुल उनके गले में से निकाल करके ले गए, तो ये बहुत ही बड़ा जोल्ट है योगी आदित्यनाथ के लिए और बीजेपी के लिए, जो कि इन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था। मुझे ताज्जुब है कि इनकी सारी इंटेलिजेंस और इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए वो क्या कर रहे थे, उनको अंदाजा ही नहीं था। नहीं तो ये मनाने का काम तो पहले होना चाहिए था जो आज कर रहे हैं सुनील बंसल या योगी आदित्यनाथ या केशव मौर्य।
तो और इससे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि देखिएगा इसके साथ साथ हुआ क्या गौरव जी, जरा है, बताइए, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि हुआ क्या। शरद जी जरा पूछते हैं गौरव जी से, हुआ क्या सर? क्या उन्होंने पहले शिकायत नहीं की, या आप लोगों ने समझा कि जाएंगे कहाँ, बीएसपी से यहाँ आए हुए हैं, अब इसके बाद कहाँ जाएंगे? लाइबिलिटी आपने समझा उनको, या फॉर ग्रांटेड लिया, या शिकायत उनकी पहुंची नहीं आप तक? आप लोग इतने बिजी हैं हिंदू मुस्लिम करने में, या फिर यहाँ पर कास्ट की जो पॉलिटिक्स, इधर ब्राह्मण संभालो, उधर ठाकुर संभालो, इधर अन्य जातियों को संभालो, इसी में उलझे हुए थे? हुआ क्या जब खुलकर केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं कि हम से बात कीजिए, ऐसे मत जाइए, तो आप लोग भी तो बहुत कुछ स्टेक पर डाल के ये सब खुलेआम कह रहे हैं ना? क्या हुआ, पता ही नहीं चला क्या आप लोगों को? अंजना जी, मैं बसपा के प्रवक्ता की बात का उत्तर दे दूं और फिर शरद जी बैठे हैं उनकी बात को और आपका सवाल जो है। सबसे पहले तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बहुजन समाज पार्टी में कौन जा रहा है? कोई नहीं जा रहा। मायावती 5 साल निकली नहीं, बल्कि कादिर राना ये बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के सपा में गए, मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी थे, तो ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी ले रही है। इसके अलावा बसपा से भाजपा हमारी पार्टी में आए भगवान सिंह कुशवाहा, मैंने आपको उदाहरण दिए कि कुछ नेता हैं जिन्होंने आस्था जताई हमारे नेतृत्व और विचारधारा में। बसपा में तो कोई जा ही नहीं रहा, सब जानते हैं ये कहीं है ही नहीं, और सभी जगह जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। दूसरी बात जो आपने कही अंजना जी, आज ये बात कोई नहीं पूछ रहा कि समाजवादी पार्टी ने कौन सी लॉन्ड्री फैक्ट्री लगा रखी है। मैं ये नहीं कहूंगा लॉन्ड्री मशीन, मैं ये कहूंगा लॉन्ड्री फैक्ट्री, क्योंकि यही लोग हम लोगों से प्रश्न पूछते थे, कई बार मीडिया चैनल पूछते थे कि कोई व्यक्ति अगर आपकी पार्टी में आता है तो जो उसका इतिहास है वो क्या धुल जाता है? आज ये सवाल ना कोई पूछ रहा है, ना समाजवादी पार्टी से कोई आपके चैनल पे आया है। आप बताओगे, आप अपने बारे में बताओ ना, आप सपा से भाजपा में क्यों गए? मैं बताता हूं। आप बताओ कहाँ गए वहां सपा से भाजपा में? आपकी विचारधारा बदल गई क्या? आपकी विचारधारा गुंडों से बदल के सांप्रदायिक हो गई? आप भी तो बदले हो दल, आप भी तो सपा ठीक है, से जवाब गए हो सुनिए। भाजपा में। अरे सर, वॉशिंग मशीन खाली बीजेपी के पास ही थोड़ी होगी, वॉशिंग मशीन खाली बीजेपी ही थोड़ी रखेगी सर। हर पार्टी में फिर वही खुली छूट है ना, आपके यहाँ आके सब धुल जाते हैं, तो वहां पर भी जाएंगे। देखिए, जब इसी तरह की आप जब लाए बीएसपी से उन्हें, तब आपको नहीं पता था। नहीं अंजना जी, एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहा हूं। देखिए, आज तो समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता भी नहीं आया है ये बताने के लिए कि कौन सी लॉन्ड्री मार्केट है उनके पास जिसमें कई लॉन्ड्री मशीन लगी है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा अंजना जी, देखिए, ये हमारी पार्टी की विचारधारा है और इतनी ताकत हमारी पार्टी में है कि कोई आता भी है तो वो हमारी पार्टी में जो विचारधारा है उसका अनुसरण करता है, वो अलग नहीं जाता है। और एमएच खान जी मुझसे कहते हैं, एमएच खान जी मैं आपको सच बताऊं, दम घुटता था वहां, क्यों? क्योंकि वहां केवल मुस्लिम तुष्टीकरण होता था, क्योंकि वहां कहा जाता था मुजफ्फरनगर दंगों के बाद कि मुसलमान परिवारों को 5 लाख देंगे लेकिन हिंदू परिवारों को नहीं देंगे, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो ये कहता था कि आतंकवादियों के मुकदमे वापस हो। गौरव जी, कैसे चले गए थे? दम घुटता था। गौरव जी, गौरव जी, ठीक है, खान साहब आपको घेर रहे हैं, शरद प्रधान जी और खान साहब दोनों हंस रहे हैं। तो सवाल यही है कि एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायकों का कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना कितना बड़ा संकट बीजेपी के लिए पैदा कर सकता है। स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष से लेकर सुनील बंसल को लगाया गया उन्हें मनाने में केशव प्रसाद मौर्य खुलकर ट्वीट कर रहे हैं। आखिर किन वजहों से ये नेता जा रहे हैं और कितना बड़ा ये लोग नुकसान बीजेपी को पहुंचा सकते हैं? झटके पर झटका इसे कहा जाता है। और तमाम जो दावा है अभी समाजवादी पार्टी का वो ये है कि और भी कई नेता कतार में हैं, यानी लाइन में लगे हुए हैं। जो गौरव जी कह रहे थे उस पर एमएच खान साहब आपका जवाब, फिर शरद प्रधान जी बताएंगे कि गौरव जी की बातों पर क्यों हंस रहे थे। अंडर करंट जो आप खान साहब कर रहे हैं बार बार, अंडर करंट होने के लिए भी तो कहीं ना कहीं नेता का एक प्रेजेंस दिखना जरूरी है। और जैसा हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और वहां पर टीएमसी के बीच में एक फाइट थी दो तरफा, जिसमें टीएमसी ने अपना दबदबा कायम किया, लेकिन दूसरी तरफ पलायन होता था तो इन्हीं दोनों पार्टियों में, और ये दिख गया रिजल्ट्स में भी, चाहे वो लेफ्ट दल हो या कांग्रेस हो, उनका क्या हाल हुआ। वही हाल तो नहीं है। और आप अंडर करंट कह के सोच रहे हैं कि ये पीरियड पूरा पार कर लिया जाए किसी तरह से। अंजना जी देखिएगा,
आप बहुत हल्के में ले रही हैं, ये आपका अपना मिजाज हो सकता है। हम कह रहे हैं कि हमारे 325 विधायकों की उम्मीदवारी हमने घोषित कर दी, बिना तैयारी के, बिना छानबीन के हमने घोषित कर दिया। हमारे पास 325 कैंडिडेट हमने डिक्लेयर कर दिया। किसी पार्टी ने एक भी कैंडिडेट डिक्लेयर किया बताइए आप? हम तैयारी में हैं पूरी तरह से और चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। हम हर वर्ग के लोगों को टिकट दे रहे हैं। सब जन हिताय सब जन सुखाय का नारा हमारा है। उस हिसाब से सारे लोगों को टिकट दे के मैदान में छोड़ दिया है। हमारे कैंडिडेट एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 राउंड लगा चुके, डोर टू डोर। अब तीसरे राउंड लगाएंगे ये लोग हैं कहां? अभी तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि सर फुटअव्वल भारतीय जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में होने जा रहा है। और सर फुटअव्वल के बाद देखिएगा कितना बड़ा बवाला मच रहा है। बहुजन समाज पार्टी इस चक्कर में नहीं है कि हाँ हम क्या करें क्या नहीं करें। बहुजन समाज पार्टी अपने हिसाब से बूथ की तैयारी करके हमने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। अगर न किया हो तो बताइए आप। तो ये हवा में हमने डिक्लेयर कर दिया क्या? हमारे पास इतने आदमी कहां से आ गए? कौन? हमारे वहां तो 10-10 आदमी को लाइन लगी थी। हमने छांट करके जो करेक्ट, जिसका हमने देखा इतिहास अच्छा नहीं रहा है, जिसका क्रिमिनल इतिहास रहा है, उनको हमने छांटा है। जिसका बैकवर्ड जिसमें सब समाज को लेकर चलने की क्षमता रही है, उसको हमने टिकट दिया है और वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा। अंडर करंट की बात मैं जो कर रहा हूँ आपको झूठा लगे। ठीक है, जल्दी से शरद प्रधान जी से इस पर कमेंट ले लेते हैं। एक सेकंड, जल्दी से कमेंट ले लेते हैं। शरद प्रधान जी, गौरव जी की बात पर आप हंस रहे थे, नहीं लेकिन मैं उसका भी जवाब दीजिएगा क्यों। और जो खान साहब कह रहे हैं अंडर करंट अब की बार बीएसपी सरकार, उस पर भी आप अपना कमेंट दीजिएगा। लेकिन एक बड़ी बात मैं कह रही हूँ, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, अन्य राज्य हो, हमने देखा कि इस मामले में बाजी बीजेपी मारती थी। शुवेंदु अधिकारी को ले आना बीजेपी में, जो कि राइट हैंड माने जाते थे ममता बनर्जी के, इस तरह का डेंट वो मानते थे। लेकिन यहाँ पर उन्हीं की एक के बाद एक इस तरह से भगदड़ मचना क्या संकेत दे रहा है उत्तर प्रदेश के लिए? नहीं, ये देखिए, जहां तक हंसने का सवाल है, मुझे दोनों की बात पे हंसी आ रही थी, क्योंकि खान साहब ने गौरव को याद दिला दिया कि उनके फादर भी समाजवादी पार्टी में थे और किस तरह से इन्होंने स्विच ओवर किया। मुझे उस बात पे हंसी आ रही थी। और दूसरा, खान साहब की बात पे मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा। वो बड़ी तारीफ की बात है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलते हैं, शायद वो उनको एक चीज का ख्याल नहीं है, या वो जाहिर एडमिट नहीं कर सकते हैं वो, कि बीएसपी के लिए बड़ा आसान है टिकट देना, क्योंकि वहां पे टिकट के कंसिडरेशंस कुछ और होते हैं। सबको मालूम है, मतलब कोई नई बात नहीं है। वहां पे टिकट के रेट्स होते हैं, तो जो उस रेट को जो है एक्सेप्ट कर लेता है उसको टिकट मिल जाता है, क्योंकि वोट वहां मायावती के नाम पे मिलता है। अब वो कितना मिलेगा इस बार, ये तो समय बताएगा। अब जहां तक क्या खान साहब वो खान साहब अब इस बात को बेचारे कैसे एडमिट करेंगे? काम हो गया, बट बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं खान साहब की तारीफ करता हूं। टिकट पैसा देगा वहां जाएगा। जी आप भी हमारे मित्र हैं, आप ऐसी बातें ना कहा करिए। आप मेरे मित्र हैं, ऐसी बातें मत कहिए। जो जहां आपको फ्री में मिल रहा है वहां आदमी जाएगा, जहां पैसा दे के ले रहा है वहां जाएगा। ये बताइए आप। अब देखिए, ट्रेडिशन एक होता है ना, एक आपकी परंपरा, आपकी पार्टी की परंपरा मजबूती नहीं है। अच्छा मान लीजिए नहीं, बहुत मजबूत है, मान लेते हैं, लेकिन परंपरा यही रही है। नहीं है तो काहे टिकट लेंगे लोग? हमारी पार्टी में अगर मजबूती नहीं तो टिकट क्यों लेंगे लोग? सवाल है। हमारी पार्टी में अगर मजबूती नहीं तो टिकट क्यों लेंगे लोग? सैयद जरीन हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। जरीन जी, क्यों टिकट लेंगे? जरीन जी, जो बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए और चुनावों के एन पहले आपके पास आ रहे हैं, उससे क्या मेरी बात पूरी नहीं हुई है अंजना, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आपने सवाल जो पूछा था वो पूरा नहीं हुआ। आप लोगों को होगा, किस तरह से आंक रहे हैं? ठीक है शरद जी कर लीजिए। मैं कहना चाह रहा हूं, ये जहां तक शुवेंदु अधिकारी के सरीके नेता आते थे, वो अब बीजेपी से निकल रहे हैं जी। नहीं, ये वाकई में ये जो है बहुत बड़ा इसीलिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। ऐसी उम्मीद नहीं थी। बीजेपी 1 महीने पहले तक ये कहा जाता था कि बीजेपी का क्लीन स्वीप हो जाएगा। ये, और क्योंकि अखिलेश यादव भी ठंडे पड़े थे, बसपा का तो कोई पुरसा हाल ही नहीं था, मायावती तो अभी भी घर में बैठी है, तो और अखिलेश का भी कोई वो नहीं दिख रहा था कि ये लड़ने के मूड में है। लेकिन जिस तरह अखिलेश निकले, बहुत देर से निकले, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस उन्हें मिलने लगा, तो बीजेपी को वहीं से खतरे की घंटी बजने लगी। और जिस तरह अब समय के साथ जिस तरह जो छोटी छोटी पार्टीज उनके साथ जुड़ी, तब तक भी नहीं लग रहा था। बीजेपी ने भी, अब उन्होंने निषाद दिया तो इन्होंने भी निषाद के ले लिया, उन्होंने राजभर का एक टुकड़ा ले लिया, इन्होंने भी ले लिया, पटेल जो उनके पास ऑलरेडी बीजेपी के पास थे। लेकिन अब जिस तरीके से ये भगदड़ मच रही है
और बीजेपी के अभी जैसा मैंने कहा कि कम से कम 1-2 मंत्री और 2 सिटिंग एमएलए के बारे में कहा जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में वो भी स्विच ओवर कर जाएंगे समाजवादी पार्टी को। इससे जाहिर होता है कि बीजेपी से लोगों को डिसिल्यूजनमेंट हो गया है। जल्दी जल्दी से अब जरीन जी के पास चलते हैं। धर्म की राजनीति है वो फायदा आप लोग देख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य विधायकों के आने से? जी अंजना जी, देखिए समाजवादी पार्टी हमेशा से शोषितों, वंचितों और उत्पीड़ित जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी पार्टी रही है। और जिस तरीके से बीजेपी में लगातार दलितों का, शोषितों का, वंचितों का जितना उत्पीड़न आज तक हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखिए संकेत साफ थे कि बहुत से ऐसे अभी बीजेपी के ऐसे नेता हैं, बहुत से ऐसे मंत्री हैं, बहुत से ऐसे विधायक हैं जो बहुत जल्द इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में आएंगे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता बढ़ी है, जो उनकी रथ यात्रा जो निकली, जितनी उसमें अपार भीड़, जो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें जो अपार प्यार दिया है, जो उसमें इतनी ज्यादा भीड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत जो है वो बीजेपी के नेताओं को भी मिल गया, उनके विधायकों को भी मिल गया कि कहीं ना कहीं 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और संपूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। ये बात बिल्कुल तय है, निश्चित है। और अभी ऐसे बहुत से नेता हैं, बहुत से ऐसे विधायक हैं जो मेरे ख्याल से शाम होते होते कितने लोग और आ रहे हैं जी? इनके पास कोई है ही नहीं, बाहर से लोग लाएंगे। चुनावों के इर्द गिर्द जरीन जी जो आते हैं, ये तो साफ होता है कि वो आइडियोलॉजी की वजह से नहीं आते हैं। जब डेट्स अनाउंस हो गई और जब टिकट बंटवारे के लिए दिल्ली में बैठक हो रही है तब आ रहे हैं, तो उनके भी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है नेताओं की, उसकी वजह से आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी को कितना वो फायदा, आपने सुन लिया। वो तो ये दावा करेंगे गौरव जी कि अभी और भी लोग हैं नेता में, कतार में। आपको ये समझना पड़ेगा कि कई ऐसे जो दिग्गज होते हैं उनको हवा की भी तो जरा वो रहती है ना कि हवा किस तरफ चली है, तो फिर वो देखते हैं अपने हिसाब से कि किधर जाना बेहतर होगा। नहीं अंजना जी, हवा पे आपने बात करी तो मैंने आपको उदाहरण दिए। 5 विधायक समाजवादी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में आए 1 महीने से कम के समय में। और इतना ही कहूंगा, मैं बसपा को सुन रहा था, बसपा ये भूल जाती है कि आज ही एक घोषणा करी है कि मायावती जी चुनाव नहीं लड़ेंगी। मैनिफेस्टो इनका आता नहीं है, हिसाब वो देती नहीं है, केवल रुपया लेती हैं और उसके बाद जमीन पे भी नहीं उतरती है। फिर भी देखिए शेख चिल्ली के सपने होते हैं, करंट है करंट है। अरे जब तार खंबे से टूट चुकी है तो करंट कहां से आएगा, ये जान लीजिए। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं अंजना जी, शरद जी ने मुझसे कहा कि मेरे पिताजी एक और पार्टी में थे और मैं दूसरी पार्टी में हूं। जब शरद जी आत्मसम्मान को ठेस लगती है ना, तो व्यक्ति जो अपनी काबिलियत से खड़ा होता है वो वहां जाता है जहां उसको सम्मान मिले। और भारतीय जनता पार्टी में आपके आशीर्वाद से, क्योंकि आप पिता तुल्य हैं, मैं बहुत खुश हूं, बल्कि गौरवान्वित होता हूं कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा एक नेतृत्व है, योगी आदित्यनाथ जी जैसा एक नेतृत्व है। और अंजना जी आप देखेंगी जब 10 मार्च को गणना होगी तो भारतीय जनता पार्टी की 325 से ज्यादा सीटें आएंगी। तब हम भी इनसे पूछेंगे कि भाई अब बताओ कि विचारधारा की ताकत क्या होती है। भव्य राम मंदिर से लेके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्या हमने कार्य नहीं करके दिखाया है? और सबसे बड़ी बात है जो पिछड़ा वर्ग है, हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है शरद जी छोटा सा जवाब, शरद जी छोटा सा जवाब, केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री, शरद जी छोटा सा जवाब, छोटा सा जवाब इसका। एक बात देखिए, एक बात अटल सच्चाई है और वो सच्चाई ये है कि बीजेपी चाहती है हिंदू एकजुट होकर वोट करें और तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनका उत्थान है कि कैसे लोग कास्ट के हिसाब से करें, क्योंकि वो अपने गणित खेल रहे हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री से हो या राजभर साहब से हो और जितने भी छोटे दलों से उन्होंने गठबंधन किया है। अगर इतना सिंपल होता तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन बीजेपी करती है नफरत पैदा करके मुसलमानों के खिलाफ। वो जो है आपत्तिजनक है, लोकतंत्र में वो सशर्त आपत्तिजनक है। और जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, लग रहा है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। उनका पूरा उद्देश्य जो 80-20 और इस तरह की बातें करते हैं, जो अब लेटेस्ट 80-20 वाली बात आ गई है, इन सब चीजों से समाज का नुकसान हो रहा है। और अब ये लोगों को शायद ये दिखने लगा है कि ये चीज क्या है, ये नहीं, ये बीच में नहीं बोलना चाहिए गौरव। शरद जी 17% एकजुट हो जाओ। नहीं शरद जी मैं बोलूंगा नहीं, मेरा सवाल है
आप विश्लेषक हैं, क्या? वरिष्ठ पत्रकार क्या हैं। क्या 17% एक हो जाओ, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, सबने कहा है। नहीं देखिए, उत्तर दिया। सबको मालूम है बीजेपी किस तरीके से हिंदू मुसलमान डिवाइड जो कर रही है। भाई गौरव, आप तो खुद रहे हैं समाजवादी पार्टी में, आपने इस चीज को बीजेपी के कम्युनल कैंपेन को आपने हमेशा खुद क्रिटिसाइज किया है। अब आप चेंज हो गए, आपकी मजबूरी है भाई गौरव, आप आपको कर रहे हैं तो इसलिए, लेकिन रियलिटी कि असलियत क्या है और उसका समाज में नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तारीखों के ऐलान के बाद एक तरफ दिल्ली में राजधानी में बीजेपी के नेता मंथन कर रहे थे, टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही थी और उधर बॉम्ब गिर गया क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ 4 विधायकों ने दामन छोड़ दिया, सीधा इस्तीफा भेज दिया। केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करके कह रहे हैं कि बात कीजिए, जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बातचीत कर रहे, सुनील बंसल को जिम्मा सौंपा गया है। क्या परिस्थितियां बनती है, किसको फायदा किसको नुकसान, इसी पर आज आप देख रहे थे हल्ला बोल में चर्चा। देखते रहिए आज तक।